नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोली आराम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। स्वजीवते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्ता निशिशेरते प्रजा त्वमार्यनक्तं दिवमप्रमत्तवा न जागरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि। यह पंक्तियां आचार्य समंतभद्र महाराज ने शीतलनाथ जनेन्द्र भगवान की स्तुति में लिखी हैं और इसमें हम संसारी जीवों का भी दिग्दर्शन कराया है और भगवान क्या कर रहे हैं ये भी बताया है। आप सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो आचार्य भगवान की भक्ति करते हैं उसमें वह भगवान की भक्ति करते करते जगत का चित्रण सामने ले आते हैं। आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? स्वजीवते काम सुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा। जो ये प्रजा है, ये जनता है, यह दिन में तो थकती है और रात में सोती है। एक तो काम इनका यह है। क्या करती है? दिन में अपने आप को थकाती है और रात में सुलाती है। ये काम इस प्रजा का अहर्निश चलता रहता है। और ये थकने का काम भी क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं कि यह जीव अपने अंदर तृष्णा से पीड़ित होने के कारण से थकता है। किससे पीड़ित? तृष्णा से। तृषा एक ऐसी चीज है जो शरीर में भी होती है और मन में भी होती है। शरीर की तृषा होती है तो वो तो आप शीतल जल का पेय लेकर के उसको बुझा लेते हो, वो तन की तृष्णा कहलाती है। इधर जो बात कही जा रही है वो मन की तृष्णा की कही जा रही है। और मन की तृष्णा से भी उसकी पूर्ति करते करते भी थकान उत्पन्न होती है। इसीलिए यह जीव दिन भर थकता है और उस थकान को दूर करने के लिए रात में सो जाता है। अब ये प्रश्न हुआ कि ये तृष्णा भी क्यों उत्पन्न होती है, किस विषय में उत्पन्न होती है?
तो आचार्य उसका भी उत्तर देते हुए कहते हैं, इस व्यक्ति को, इस प्राणी को स्व जीविते अपने जीवन की तृष्णा होती है। किसकी? अपने जीवन की। जीवन का मतलब अपने जीवन के विषय में क्या तृष्णा होती है? बोलो, कुछ तो होता होगा जो हमसे ज्यादा आपको पता होगा। जब संसारी प्राणी का चित्रण किया जा रहा है तो यह ज्ञान आपको हमसे भी ज्यादा होगा कि अपने जीवन की तृष्णा का मतलब क्या है। कैसे? हाँ, अपने जीवन को कैसे सुखी बनाएं, अपने जीवन में हम कैसे और ज्यादा सुखी बनने के उपाय ढूंढें। ऐसी कौन सी चीजें हों जिसके कारण से हमारा जीवन सुख से ही बीते, दुख तो कभी आए नहीं, और हम जीते ही रहें, मृत्यु तो कभी आए ही नहीं। ये तैयारियां हम लोग करते रहते हैं। कौन सी? एक सुख से जीने की और एक हमेशा जीवित रहने की। ये दोनों ही तरह की इच्छाएं तृष्णा के रूप में सब जीवों में विद्यमान हो जाते हैं, और यह जीव इसी तृष्णा की पूर्ति करने के लिए थकता है और कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करता है, अर्जित करता है, और उसी के कारण से यह दिन और रात का यह प्रक्रम इसके जीवन में चलता रहता है। तो अब यह सोचने की बात है कि यह जो चित्रण आचार्य महाराज ने किया है वह कितना सटीक है। हम सभी के जीवन में अपने जीवन की तृष्णा होती है कि नहीं? हम सुखी रहें, लंबे समय तक सुखी रहें, हम जिए, लंबे समय तक जिए, ये विचार ही अपने जीवन की तृष्णा कहलाता है। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो तो। हाँ, ये तृष्णा, ये इच्छा, ये सबके अंदर है कि नहीं है? कौन सी? हम सुखी लंबे समय तक रहें और हम जिए तो लंबे समय तक जिए। यानी दुख कोई भी चाहता नहीं, और अकस्मात कोई भी मरण भी नहीं चाहता, और अकस्मात भी नहीं चाहता, और समय पे भी नहीं चाहता। मरना भी कोई नहीं चाहता। ये बात निश्चित है ना? अगर हम ये दोनों चीजें अपने अंदर रखते हैं तो हमारे अंदर की तृष्णा ही हमारे संसार को बढ़ाती रहती है। इसी तृष्णा के कारण से हमारा संसार में निरंतर जन्म होगा, क्योंकि तृष्णा की पूर्ति तो एक जन्म में होनी नहीं। तो इस तृष्णा की पूर्ति करने के लिए ही फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और फिर हम जब दूसरा जन्म लेते हैं फिर से यही तृष्णा आती है, हम जिए, खूब जिए और सुख से जिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करें। और इस तरह की जीवन की इच्छा, जीवन की तृष्णा, इसको हम जिजीविषा कहते हैं। ये निरंतर एक वृद्धि के रूप में हर जन्म में हमारे साथ होती है। जब ये वृद्धि होती रहती है, तृष्णा बढ़ती रहती है, तो इसी से ही हमें दूसरे दूसरे जन्म लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि तृष्णा की पूर्ति करने के लिए आपको कर्म आगे आगे ढकेलते हैं। आपने इस जन्म में अपनी तृष्णा की पूर्ति नहीं कर पाई, मन में रह गई, तो क्या करोगे? अब अगले जन्म में वो तृष्णा की पूर्ति होगी। हम जो पूजन विधान कर रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वह इस तृष्णा को बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। क्या सुन रहे हो? समझ नहीं आया?
क्या बोला? हम जो पूजन विधान भक्ति आदि करते हैं वो ये तृष्णा को बढ़ाने का साधन हो सकता है, हो सकता कह रहा हूं, हो सकता है। अगर हमारे मन में सिर्फ ये तृष्णा ही आगे चल करके रहती है और भक्ति का भाव तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ता है, जबरदस्ती मन बनाना पड़ता है, दूसरों के कहने से, दूसरों को देख करके आना पड़ता है, तो ये भक्ति भी हमें कहीं ना कहीं इसलिए भी ले आती हो सकती है कि चलो कोई बात नहीं, भक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ तृष्णा की पूर्ति अच्छे से हो जाएगी, सुखी रहेंगे लंबे समय तक। तो कैसे रहेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे तो लंबे समय तक सुख मिलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो लंबे समय तक जीवन चलेगा, भगवान की भक्ति करेंगे तो हर तरह से परिवार के लोग भी लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। ये भी विचार हो सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? अब आपको विचार करना है। हमारा संसार हमारे भीतर है और संसार में हमें इसीलिए रहना होता है कि हमारी तृष्णा की पूर्ति आत्मा के अंदर होती नहीं। तो जब आत्मा की तृष्णा की पूर्ति नहीं होती तो वही पूर्ति जो अधूरी रह जाती है उसको पूर्ण करने के लिए ही अगला जन्म लेना होता है। और फिर अगले जन्म में हम उस तृष्णा की पूर्ति करने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो तृष्णा की पूर्ति तो होती नहीं, होता क्या है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? आप लोग कभी कभी पूजा में भी पढ़ते हो ना, ज्यों पावक में घी डाला, क्या बोलते हो? मानो पावक में घी डाला। ये क्या है पावक? अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसी तरह से हमारे जीवन में जो तृष्णा है उस तृष्णा की हम पूर्ति करेंगे तो तृष्णा कम होगी या बढ़ेगी? पक्का बताना, अच्छे से सोच के बताना। दुनिया में कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं तृष्णा की पूर्ति एक बार कर लोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगी। अगर तृष्णा की पूर्ति नहीं करते हो तो फिर आपके अंदर वो तृष्णा बनी रहेगी, तो फिर वह तृष्णा आपको फिर भाव भाव में फिर तृष्णा उत्पन्न करेगी। वही तृष्णा आपके लिए फिर पूर्ति करने की बात आएगी तो फिर आपके लिए वह तृष्णा तब भी पूर्ति नहीं होगी। तो एक तरफ तो यह भी कहा जा रहा है कि तृष्णा की पूर्ति नहीं होती, और एक तरफ कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एक बार तृष्णा की पूर्ति कर लो तभी उससे मुक्ति मिलेगी। सुनते हो कि नहीं? बोलो क्या करना है? विचार कर लो क्या करना है। तृष्णा की पूर्ति कर लोगे तो तृष्णा से मुक्त हो जाओगे, और एक तरफ कहा जा रहा है कि तृष्णा की पूर्ति करते करते तुम्हें तृष्णा की वृद्धि होगी, उससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो कौन सी बात सही है? सोच लो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत पॉपुलर मिलेंगे, बहुत बड़ा फेम लिए हुए ऐसे दार्शनिक मिलेंगे आपको जो इस बात को दावे के साथ कहते हैं तृष्णा की पूर्ति करो, जब मन में इच्छा उठे उसकी पूर्ति करो, जब मन में जब आपकी अपने जीवन की जैसी भी तृष्णा हो उसको पूर्ण करो। नहीं करोगे तो आगे चल के वो तृष्णा आपको और ज्यादा परेशान करेगी, और ज्यादा वो बढ़कर के सामने आएगी। नहीं करोगे तो और ज्यादा आएगी, दबा के रखोगे तो और ज्यादा ऊपर उठेगी वो। सुन रहे हो? और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? जितनी तृष्णा की पूर्ति करोगे उतना ही वह आग में घी डालने का काम करेगी, वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। समझो क्या करना है। अब ये तृष्णा अपने जीवन के विषय में भी है, स्व जीवते काम सुखे च तृष्णया,
और जो अपना काम सुख है उसके विषय में भी तृष्णा रहती है। काम सुख माने अपनी इच्छाओं का सुख, काम से उत्पन्न होने वाला सुख, जो अपोजिट जेंडर होता है उसके साथ आलिंगन करके उत्पन्न होने वाला सुख, स्त्री आदि का सुख, ये सब काम सुख कहलाता है। एक ये भी सुख है, इसमें भी तृष्णा होती है। तो दो तरह की तृष्णा बताई गई। एक तो अपने जीवन की तृष्णा, मैं जीवित रहूं और ज्यादा जीऊं, और एक हमारे जो सुख हैं ये कभी भी हमसे छूटे नहीं, ये सुख ज्यों के त्यों बने रहें, हम भी ज्यों के त्यों बने रहें, और जिनसे हम सुख प्राप्त करते हैं वो भी ज्यों के त्यों बने रहें। ये दोनों ही तरह की तृष्णाएं व्यक्ति को थकाती हैं, क्योंकि इन तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए वह दिन भर कोई ना कोई प्रयास करता है। आपका कोई भी पुरुषार्थ किसके लिए हो रहा है? बिजनेस क्यों, जॉब क्यों, पैसा क्यों, ऐश क्यों, आराम क्यों, किसके लिए? बोलो। बस तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही हम दिन भर जो कुछ भी काम करते हैं उससे थकते हैं। लेबर होती है तो तरह तरह की लेबर होती है। एक हार्ड वर्क करने वाली भी लेबर होती है, एक मेंटल वर्क करने वाली भी लेबर होती है। हार्ड वर्क करने वाली लेबर आज कम दिखती है, मेंटल प्रेशर में जीने वाली, मेंटल वर्क करने वाली लेबर आज बहुत होती है। बच्चे को आईआईटी बनाना है, आईआईटी करने के बाद क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? लेबर ही बनेगा ना। अगर वो लेबोरियस नहीं होगा तो भी अपना जीवन नहीं चला पाएगा, तो लेबोरियस उसको होना पड़ेगा। 8-8 घंटे से कम में काम में कोई भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। कम से कम मिनिमम, इस पे भी बहस छिड़ी हुई है कि कितना घंटा काम करना चाहिए। 8 घंटे भी कम लगते हैं कंपनी वालों को, 9 घंटे भी कम लगते हैं, कम से कम 12 घंटे काम करना चाहिए। वो तो कहते हैं कि घर भी क्या चीज है, घर में जाने की जरूरत ही क्या है, तुमको सब कुछ तो हम ही दे रहे हैं ना, हमारे लिए काम करो, घर पे जाके क्या करोगे। और किसी ने तो यहां तक भी कह दिया कि संडे मंडे मनाने की भी क्या जरूरत है, दिन भर बीवी का मुंह देखते हुए क्या करोगे, यहां काम करोगे तो पैसा मिलेगा। ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं और इन पर भी आर्टिकल आ चुके हैं, हम भी आर्टिकल लिख चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुका है इस टॉपिक पर भी। सुन रहे हो? क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कब तक करना चाहिए? काम करने वाले काम के लिए ही कहते हैं, क्योंकि आपको काम चाहिए। काम क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे से ही सारी तृष्णाओं की पूर्ति होनी है। इसलिए यह काम आपको थकाने वाला होता है, और इस थकने की वजह आपकी तृष्णा होती है, और इसी तृष्णा के कारण से आपका रूटीन ये चलता रहता है। दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा। दिन में श्रम से आर्त माने दुखी हो जाती है, श्रम करते करते थक जाती है, पीड़ित हो जाती है, तो गिर पड़ती है रात में जाकर के बिस्तर पर सो जाती है। फिर सुबह होता है, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से वही मेहनत पूरी करनी है, दिन भर थकना है। रास्ते में भी चलते हुए गाड़ियों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेवलिंग करते हुए तक ऑफिस पहुंचना होता है। जाम लगा है तो भी उसमें धक्के खाते हुए, पौ करते हुए, गाड़ी निकालते हुए, कितने ही तरीके के टेंशन लेते हुए आगे निकलते हुए ऑफिस तक पहुंचना ही होता है, और टाइम से पहुंचना होता है। टाइम से ना पहुंचे तो तरह तरह की प्रॉब्लम सामने होती है। सुन रहे हो? ऐसे ऐसे आईआईटीएन किए हुए, एमबीए किए हुए लोग जब सामने आते हैं कि महाराज जब हम बॉम्बे में अपने घर से अपनी कंपनी तक जाते हैं, ऑफिस तक जाते हैं,
3 घंटे सुबह लगते हैं जाने में और 3 घंटे रात को लगते हैं आने में, मिनिमम है ये। जाम लग जाए तो 4 भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे। अब सोचो आप, व्यक्ति क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, उससे ये लॉजिक ही पता नहीं है कि ये वो क्यों इंजीनियर बना है, क्यों उसने एमबीए किया है, क्यों वह सीए बना है। और ये सब चीजें जो लॉजिकली चल रही हैं, ये सब आचार्य बता रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आप थकने के लिए कर रहे हो, और थक करके जब आप रात में सो जाओगे तब पुनः आपको फिर से सुबह यही काम करना है। काम काम ही होता है, चाहे किसी भी तरह का हो। और सबसे ज्यादा काम की वजह क्या है? तो तृष्णा। अब ये तृष्णा की पूर्ति अगर आपकी इस जन्म में नहीं हुई तो फिर अगला जन्म आपके लिए तैयार है। और अगर कहीं उस तृष्णा की पूर्ति करते हुए आपने बीच में अपने संबंधों को बिगाड़ा, अधिक कोई अपने अंदर द्वेष भाव लाए, क्रोध लाए, किसी से बैर बांध लिया, तो वो संबंध भी आगे और ज्यादा आपके सामने बिगड़ करके आएंगे। तृष्णा की पूर्ति के कारण से वह जो नहीं होने के वजह रही, उसके कारण से आपको अगले जन्म में फिर से वो सब संबंधी मिलेंगे और फिर से आपके सामने वह सब राग द्वेष की चीजें खड़ी मिलेंगी आपको। ये जीवन की परिपाटी है, एक जीवन की नहीं, हर जीवन की यही पद्धति, यही परिपाटी है, यही क्रम है, यही प्रक्रिया है। तो व्यक्ति के जीवन में तब तक भीतर से कोई सुख नहीं आता जब तक कि वह सुख की तृष्णा को नहीं छोड़ता। क्या कहा? भीतर से कोई सुख तब तक नहीं आता जब तक कि जो हमें अपने जीवन के सुख की तृष्णा, अपने काम भोग के सुख की तृष्णा, ये जब तक शांत नहीं होती तब तक उसको अपने जीवन में भीतर से कोई सुख नहीं आता। आप कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा, बोलते हो ना। एक विधान में 20 बार आपको बोलना पड़ सकता है। अब आप सोचो, क्या भगवान की इस पूजा के इस भावना से आपके अंदर ये भाव आता है कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने के लिए भगवान आपकी पूजा कर रहा हूं, या मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे कहीं बहुत बड़ा घर बनाना है, बड़ा बंगला बनाना है, भगवान इस पूजा से पुण्य मिल जाए और उससे हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मनसा पूर्ण हो जाए। एक और आजकल नाम चल पड़ा है नया, कौन सा? हाँ, हमारी मनसा पूर्ण हो जाए बस। तो लोग वह चाहते हैं जिससे हमारी मनसा पूर्ण हो, हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो। मनसा माने यही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता? बोलो तो, मैं कहीं गलत इंटरप्रेट ना कर दूं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मुझे पता नहीं है ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कभी कभी सुन लेता हूं। तो मनसा का मतलब क्या होता है? यही होता है ना। आपकी मनसा क्या है? वही मनसा है ना। आपकी इच्छा क्या है? तो मतलब मनसा पूर्ण करने वाले भगवान हो गए। मतलब भगवान जब तक आपकी मनसा पूर्ण करते रहेंगे तब तक आपको भगवान अच्छे लगेंगे। सुन रहे हो? जब तक आपकी मनसा पूर्ण होती रहेगी तब तक आपकी तृष्णा पूर्ण होती रहेगी, तृष्णा पूर्ण होती रहेगी तब तक आपको भगवान की पूजा अच्छी लगेगी। यानी भगवान की पूजा से हम अपनी तृष्णा को क्या कर रहे हैं? बोलो तो, शांत कर रहे हैं। तृप्त करने का मतलब शांत कर रहे हैं क्या? कि मनसा पूर्ण करके हम अपनी तृष्णा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? देखो भैया, आप ही बता दो, मुझे कुछ पता नहीं आप क्या कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछे जा रहा हूं। मतलब मनसा पूर्ण करने के लिए, मनसा पूर्ण भगवान के पास जाकर के आप अपनी मन की तृष्णा को, मनसा को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं?
कुछ कुछ घटा रहे हैं ये भी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं ये भी बोल रहे हैं। सोचो तो, बताओ तो क्या कर रहे हो। अगर हमें अपने भीतर चलने वाली कर्मबंध की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, अगर हमें अपने भावों की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे लिए ये पूजन, ये भगवान, ये संसार को मिटा करके, संसार को अपने अंदर से विनष्ट करके ये जो भगवान बने हैं, इन भगवान की पूजा से हमारे अंदर क्या आ रहा है। हम अपने संसार का विनाश चाहते हैं, अपनी तृष्णा को मिटाना चाहते हैं, या तृष्णा को और बढ़ाने की इच्छा करके हम भगवान के पास आते हैं। मानो पावक में घी डाला मतलब पूजा करके भी मानो पावक में घी डाला। हाँ हाँ, तो मतलब जब हमारी तृष्णा पूर्ण होने की इच्छा से हम भगवान के पास आते हैं, तो तृष्णा की पूर्ति होने पर भी वो तृष्णा समाप्त तो नहीं होती ना। पूर्ति का मतलब सिर्फ जो हमारी इच्छा थी पूर्ण हो गई, लेकिन हमने यूं तो नहीं कहा कि हे भगवान इसके बाद अब हमारी कोई इच्छा नहीं होगी। उससे तो और लग जाएगा, अरे एक बार नारियल चढ़ाने से भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली, तब तो हम अगली बार भगवान और जल्दी नारियल चढ़ाने आएंगे, अब तो एक नहीं 10 लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। और 10 लोगों को बताएंगे। ये भी एक बात है कि हमने एक बार भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी और वो इच्छा की पूर्ति तुरंत हो गई। ऐसा कई लोग कहते हैं, कई जगह पर कहते होंगे, लेकिन क्या इस तरह का पर्पस रखते हुए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए? लेकिन मजा तो उसी में आता है। भगवान तो तभी भगवान दिखाई देते हैं जब उनमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखे, कुछ ऐसा अतिशय दिखे, तभी हमारे लिए भगवान की पूजा करने में अच्छा लगेगा। और जिन भगवान के ऊपर कोई फण भी ना हो, वो हमारे विघ्न क्या दूर करेंगे? नहीं समझ में आ रहा? जैसे आपके यहां भगवान हैं पारसनाथ भगवान, तो इनमें आपको कुछ दिखाई देगा? इनको आप कभी कहोगे अतिशयकारी पारसनाथ भगवान? पता नहीं आपने क्या कर रखा है, भगवान में फण तक नहीं दिखाए आपने, बिना फड़ वाले भगवान बना लिए। इन्हें कोई पारसनाथ भगवान मानेगा भी कि नहीं मानेगा? है? ये पारसनाथ भगवान की पूजा से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो तो। मिल रहा है? भगवान की पूजा से आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, विश्वास बढ़ता जाता है? मनसा पूर्ण करते हैं कि नहीं भगवान? ये वाले पार्श्वनाथ भी, बिना फड़ वाले भी करते हैं। सोच लो, या तो आपने कुछ जरूरत से ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान को बीतरागी बना दिया, क्या सुन रहे हो? या फिर आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा का कोई अपने अंदर महत्व ही ना रहे, इसलिए उनको बिना फड़ वाला बना दिया। या फिर हमें भगवान के फण आदि से कोई मतलब नहीं, हे भगवान मुझे तो आपकी केवल बीतराग मुद्रा से मतलब है, इसलिए हमने उनको फड़ रहित बना दिया। बोलो किसके लिए बना दिया? अच्छा, तीसरी बात पे ताली पिट गई। चलो अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये भावना है तो भगवान की भक्ति से हमारे अंदर तृष्णा बढ़ेगी, तो भगवान से हमें फायदा मिलेगा, या भगवान की भक्ति से हमारी तृष्णा कम हो तो हमें भगवान से फायदा मिलेगा, ये और विचार कर लेना। हाँ, ये सोच लेना। कई बार उल्टा हो जाता है। हो सकता है आप लोग सीधा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अब उल्टे चले आ रहे हैं तो उल्टे ही चलते रहते हैं। भगवान की पूजा से इतना फल हमें मिलता है जिससे संसार नष्ट होगा, या हमें कोई तृष्णा पर हमारा फोकस हो कि हमारी तृष्णा भीतर से भगवान शांत हो, हमारी तृष्णा भीतर से भगवान हमारी इच्छा रहितता का भाव हमारे अंदर आए,
ऐसा हम कोई भाव लाएं, तब हमारे अंदर भगवान की भक्ति का भाव जागृत हो। है? सुन रहे हो ना? तो भगवान की भक्ति करते हुए भी जब भक्त के अंदर ऐसी तृष्णा बढ़ाने की बात नहीं होती है, तो कहीं जाकर के वह भगवान की भक्ति कुछ हमको मोक्ष मार्ग के काम में आने वाली होती है, या हमें संसार से ये बार बार जन्म जो हमको मिलते हैं उनसे बचाने वाली होती है। जो जन्म हमें बार बार लेने पड़ते हैं, इसका कारण और कुछ नहीं है। ये जो हमारे भीतर जो इच्छा है, जिसके बिना हम जीना नहीं चाहते, और जिसके अंदर इच्छा ना हो तो हम जबरदस्ती इच्छा उत्पन्न कराते हैं। अगर कोई बेटा भगवान की कृपा से कहीं पुण्य से ऐसा आ जाए जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, तो बताना तुम्हारी हालत क्या होती है। कोई बेटा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो आप उससे पूछते हो ना, क्या कहते हो, बेटा बता क्या बनेगा। अब उसे तो भी पता ही नहीं क्या बनेगा, क्या बनना है। उसने तो भी दुनिया देखी नहीं, दुनिया में क्या क्या बना जाता है। तो वो दुनिया में जिसको देख लेता है, डॉक्टर को देख लेगा आसपास तो डॉक्टर बनने की इच्छा करने लग जाएगा। किसी कलेक्टर को देख लेगा तो कलेक्टर की इच्छा करने लग जाएगा। पुलिस वाले को देख लेगा तो पुलिस वाला बनने की इच्छा करने लग जाएगा। उसे तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या बना जाता है। तो उसे यही पता होता है कि भाई दुनिया में इसी तरह के लोगों की वैल्यू है, तो कुछ ऐसा ही बनना पड़ेगा अपने को, तो इन्हीं में से चॉइस करना है उसको। सुन रहे हो? उसे कुछ नहीं पता था कि हमें क्या बनना है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा आपने उससे कह कह करके उसके अंदर उत्पन्न कराई। अगर बच्चा यूं बोले मुझे नहीं पता क्या बनना है, तुम बेवजह का मुझसे परेशान ना किया करो, तो क्या होगा तुम्हारा? तुम क्या सोचोगे, कैसा लड़का है, इसे यही नहीं पता क्या बनना है, जिसके भविष्य का ही कोई निर्धारण नहीं है, इसे अपने लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, ये तो दुनिया में सबसे बेकार व्यक्ति है। उसे दुनिया में सबसे, बोलो, बेकार साबित किया जाएगा। बताओ आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा जब आपसे कहे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, तो वो आपके लिए अच्छा भाव आना चाहिए, या आप ये सोचोगे कि ये कैसा है, इसको यही नहीं पता क्या बनना है। देखो यहां कुछ भी बोलोगे, घर में जाकर के तो उसे डांटोगे, पीटोगे, चिल्लाओगे, और उसे जबरदस्ती उसके अंदर भरोगे। तू बोल तुझे कलेक्टर बनना है, तू बोल तुझे डॉक्टर बनना है, उसे सिखाओगे। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। तो भगवान की भक्ति से तृष्णा न हमारी पूरी हो रही है, न हमारी आने वाली जनरेशन की हम पूरी करना चाहते हैं। हमने भी खूब भगवान की पूजा भक्ति कर ली, लेकिन हमें भगवान की पूजा भक्ति से अपनी इच्छाओं को छोड़ने की बात तो दूर, हम अपनी इच्छाओं को जितना प्राप्त कर लिए हैं उसके लिए भी कि हे भगवान इतनी इच्छा बहुत है जो हमारी पूरी हो गई, आपको कभी थैंक्स देने आए, वो भी नहीं होता। नहीं समझ में आया? इच्छा पे स्टॉप तो तब लगेगा ना जब हमारे पास जो है भगवान इतना ही बहुत है, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने में भी डर लगता है कि कहीं पे यहीं पे स्टॉप ना हो जाए। हाँ, अभी तो हम केवल 50 लाख के मालिक हैं, बगल वाला 50 करोड़ का मालिक हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहते ना भगवान से भूल करके भी, भगवान मेरे पास जितना है उतना पर्याप्त है, नहीं तो वहीं पे स्टॉप लग जाएगा। क्या सुन रहे हो? बोलो, ये डर बैठे हैं कि नहीं है? बोलते नहीं हो। महाराज आज भीतर से पूरा डिसेक्शन कर रहे हैं। हैं?
आपके मन में अगर इस तरह की तृष्णा है तो ये कहना भगवान के सामने कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय, ये झूठा है या सही है, ये थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा। संसार ताप विनाशनाय, संसार का ताप है कहां? इसी तृष्णा से तो संसार का ताप है। और हम भगवान से कह रहे हैं हमारी तृष्णा हमारी मनसा पूर्ण हो जाए, इसलिए भगवान हम आपके पास आए, और इधर कह रहे हैं हम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। सुनते हो? तो कहीं कहीं हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमारे लिए तृष्णा वृद्धि का तो कारण नहीं है, और तृष्णा वृद्धि है सो संसार की वृद्धि है। हमें भगवान के समक्ष आकर के अपनी संसार की वृद्धि करना या संसार का विनाश करना, संसार के ताप को बढ़ाना या संसार के ताप को घटाना, ये हमारे अगर मकसद में नहीं होगा, हमारे उद्देश्यों में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमसे फिर से इस जन्म में कुछ भूल हो जाएगी। संसार की प्राप्ति का कारण हमारे भीतर की तृष्णा है, ये हमेशा याद रखना है। और आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, संसार की सारी प्रजा यही कर रही है, दिवा श्रमार्ता निश्चेरते प्रजा। अब उनने देखा प्रजा ये कर रही, तो हे भगवान आप क्या कर रहे हो? त्वमार्य नक्तम दिवम प्रमत्तवान, हे आर्य आप तो दिवम नक्तम माने दिन और रात अप्रमत्त हो। क्या है भगवान? अप्रमत्त। अप्रमत्त का मतलब प्रमाद से रहित, यानी जो व्यक्ति तृष्णा के भाव में रहता है, अपनी सुख की इच्छा की पूर्ति में रहता है, वह प्रमादी कहलाता है। और जब वह प्रमादी होगा तो वह शारीरिक सुख में, इंद्रिय सुख में उसका मन लगेगा, आत्मिक सुख में उसका मन नहीं लगेगा। आत्मिक सुख में मन उसी का लगेगा जो अप्रमत्त होगा। अजागरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि, हे भगवान आप अपनी आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में अजागर माने जागृत रहे, अप्रमत्त होकर के आप दिन और रात जागृत हैं। यानी भगवान दिन और रात सोते नहीं है। क्या कहा? भगवान कैसे हैं? अपनी आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में दिन और रात जागृत है, माने उस विशुद्धि से हटते नहीं है। उस विशुद्धि के मार्ग को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उससे वह कभी दूर नहीं होते हैं। वो हमेशा उसी आत्म विशुद्धि के साथ जागृत रहते हैं, अप्रमत्त रहते हैं। ये भगवान करते हैं। ऐसे की जाती भगवान की स्तुति। भगवान में और हम में एक डिफरेंस दिखाई दे, तब हमें लगता है कि ये भगवान की गुणवत्ता है और ये हमारी अज्ञानता है। इस तरह का जब हमारे सामने दिग्दर्शन कराया जाता है, तब हम अपने को भगवान के सामने जब देखते हैं, तब हमें अपनी भूल महसूस होती है और हम समझ पाते हैं कि हमें क्या नहीं करना और हमें क्या करना। इसका नाम है भगवान की भक्ति करना। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान एक आईने की तरह होते हैं, जो हमारे सामने जब आते हैं तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि हम क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, क्यों हम दिन भर दुखी होते हैं, रात में सो जाते हैं। और हे भगवान आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, आप तो हमेशा अप्रमत्त हैं, जागृत हैं। आपके अंदर कभी अपनी आत्म विशुद्धि से हट करके कहीं कोई और दूसरा विचार ही नहीं आता है। इस तरह का जब हम भगवान में और अपने में एक डिफरेंस देखते हैं, तब हमें भगवान के प्रति सही प्रीति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रीति। अगर ऐसा सोच करके हम विचार करेंगे तो भगवान से राग उत्पन्न होगा, प्रीति उत्पन्न होगी, और जब उन्हीं गुणों की प्राप्ति करने के लिए भावना आएगी तो भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तो फिर अपने आप
भगवान की भक्ति करने के नए नए प्रारूप सामने आ जाएंगे। कभी वर्धमान स्तोत्र से भक्ति करना, कभी 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना, कभी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करना, कभी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना। अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति करके भी हम आखिर अपना प्रयोजन क्या रखेंगे? हमें भी आपकी तरह आत्म विशुद्धि की प्राप्ति हो, है ना। ये भगवान की भक्ति करने का अच्छा तरीका हमें आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताया, वही हमने आपको बता दिया। आप गुस्सा तो नहीं हो गए हैं? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? बोलो तो। समझ में आया ना सब? चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे किसी को काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो करे भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो करो भाई। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय हो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।